2027 में अखिलेश यादव सरदार बनने जा रहे हैं। 24 का चुनाव झांकी है, 27 का चुनाव बाकी है। अखिलेश यादव ने जमीन पे काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, पिछड़ों के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए माननीय अखिलेश यादव ने काम किया। 100 नंबर किसने चलाया, 1090 किसने चलाया, समाजवादी पेंशन किसने दी, 22 लाख लैपटॉप किसने दिया, कन्या विद्याधन किसने दिया, लोहिया आवास किसने दिया, और उसके बाद वेदांता अस्पताल किसने बनवाया, लोहिया अस्पताल किसने बनवाया। सद्य नेताजी देश के रक्षा मंत्री थे तो चाइना 1 किलोमीटर अंदर घुसा था, सद्य नेताजी 13 किलोमीटर अंदर घुस के दिखाए थे। आज चाइना कितने किलोमीटर अंदर है भारत के, आप बताइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और 36 बिरादरी पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है। 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता लगातार होल्डिंग के साथ साथ अपने बूथ को मजबूत करके 2027 का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने और अखिलेश यादव के घर के सामने एक होर्डिंग लगी हुई है। देखिए 2027 के सरदार लिखा हुआ है, अखिलेश यादव की फोटो है, सरदार वाली पगड़ी बांधे हुए हैं, ऊपर शिवपाल सिंह यादव हैं, डिम्पल यादव हैं, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल है और होर्डिंग को लगवाया है रजा रिजवी ने। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लखनऊ के नेता हैं, इन्होंने होर्डिंग लगवाया हुआ है 27 के सरदार। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, समाजवादी पार्टी और उनके नेता, क्या भैया क्या नाम है? भैया हर्षित यादव। कैमरा चल रहा है, देखे नहीं क्या? हाँ देखा। हर्षित नाम है? हाँ भैया जी। ये गमछा लगाए हुए हो? हाँ भैया जी। तो ये होल्डिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कहना चाहते हैं हाँ। कि अखिलेश यादव की कैसे तारीफ करें, हमारे शब्दों में इतना जोर नहीं। अखिलेश यादव की कैसे तारीफ करें, हमारे शब्दों में इतना जोर नहीं। और 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनके अलावा कोई और नहीं। तो इसीलिए कैमरा का आगे आगे बोलने के लिए बिल्कुल, डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। कैमरा शूट कर रहा है तो आगे आ जाएं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और सद्य नेताजी अखिलेश भैया को मानने वाले लोग डरते नहीं है। बाबा साहब ने संविधान दिया तो आगे आ जाओगे कैमरा के? तो कैमरा के आगे इसलिए आएंगे क्योंकि बाबा साहब ने हर इंसान को अपनी आवाज उठाने का अधिकार दिया है। तो ये होल्डिंग, चलिए हम चर्चा कर रहे हैं, तो बोल तो बढ़िया रहे हो। 2027 के सरदार, देखिए अखिलेश यादव की होल्डिंग लगी हुई है, 2027 का सरदार लिखा है। क्या लग रहा है 2027 में सरदार बनेंगे कि 2022 के तरीके फिर हार जाएंगे? 2027 में अखिलेश यादव सरदार बनने जा रहे हैं। 24 का चुनाव झांकी है, 27 का चुनाव बाकी है। योगी जी को उत्तर प्रदेश में चारों रीजन में, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, पश्चिम, चारों रीजन में 403 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करने का काम समाजवादी पार्टी करने जा रही है। भाजपा चित कर दी तो? भाजपा कहाँ से चित कर देगी? में चित कर दी। देखिए सरकार बना दिया, प्रधानमंत्री मोदी बन गए ना। अरे प्रधानमंत्री मोदी बने हैं हाँ। तो वोट चोरी करके बने हैं, यही तो कहना चाहते हैं। वोट चोर, गद्दी छोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सीटों से मात्र प्रधानमंत्री बने हैं और राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की एक सीट का सर्वे निकाला है, उसमें एक सीट पे 1 लाख वोट की चोरी हुई है। अगर वो पूरी 545 सीटों का सर्वे दे दे तो ये मैं साबित कर सकता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जिस तरीके फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर साग को 3000 वोटों से चुनाव हारा। यार तुम्हारी जानकार बहुत हो तुम। मेरी 16 साल उम्र। 16 साल उम्र? हाँ भैया। और डालने का तुम्हारा उम्र नहीं है। अरे तो 2027 में वोट आ रहा है, 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं क्योंकि माननीय अखिलेश यादव ने जमीन पे काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, पिछड़ों के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए माननीय अखिलेश यादव ने काम किया है। यार ये गजब लड़का हमको मिल गया। हम देखो वीडियो शूट कर रहे थे यहाँ पे, हमें खबर मिली कि 2027 के सरदार की एक होर्डिंग लगी हुई है और ये हमारे सामने से गुजरे। क्या नाम है? भैया हर्षित यादव। यादव जी हो तभी तो एकदम बोल रहे हो। और क्या, हम लोग डरते डरते नहीं है। जेल हमारा गुरुद्वारा है, जेल में आना दाना लगा रहता है। माननीय नेताजी उम्र में जेल जाने तैयार हो तुम? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से ना माननीय नेताजी ने ये कहा था कि कभी भी कुछ गलत हो या कुछ भी हो, हमेशा खड़े हो जाना और जेल जाने से कभी न डरना। 27 में अगर सरकार आ गई तो 12 के तरीके से भाजपा बोलती है 27 में इनकी सरकार आ जाएगी तो 12 तरीका गुंडा राज शुरू हो जाएगा। अरे माफिया राज, पे पहले ये बताइए कि अखिलेश भैया पे कितने मुकदमे लगे, योगी आदित्यनाथ पे कितने मुकदमे लगे? अरे उनके पास अब मुकदमा कहाँ है ना? अरे 56 मुकदमे लगे हैं उनके ऊपर। मुकदमा वापस ले लिया। अरे तो फाइल तो है हमारे पास। हाँ। अखिलेश भैया ने साइन नहीं करा था, बस यही शुक्र मनाए योगी जी। अब साइन जैसे ही फाइल खुलेगी फिर योगी जी पता चल जाएगा। खुलेगी? बिल्कुल खुलेगी। 2027 में बिल्कुल फाइल खुलने जा रही है योगी जी की। क्या करोगे? फाइल खोल के योगी जी को जेल के अंदर करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि वो माफिया है गोरखपुर में। अगर गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी माफिया थे तो दूसरा माफिया योगी आदित्यनाथ भी है। अगर मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा ना बोलो। ये बताओ 27 में अगर सरकार आ जाएगी तो काम क्या क्या करोगे? वैसे भी भाजपा कहती कोई काम तो समाजवादी पार्टी ने किया नहीं है।
समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। हम आपको गिना दे, गिनाओ। 108 किसने चलवाई? माननीय अखिलेश यादव ने। जब महिलाओं की पर्सनल पीड़ा से मौत हो जाती थी तो 108 सुविधा वरदान साबित हुई। 100 नंबर किसने चलाया? 1090 किसने चलाया? समाजवादी पेंशन किसने दी? 22 लाख लैपटॉप किसने दिया? कन्या विद्याधन किसने दिया? लोहिया आवास किसने दिया? और उसके बाद वेदांता अस्पताल किसने बनवाया? लोहिया अस्पताल किसने बनवाया? कैंसर इंस्टीट्यूट किसने बनवाया? बलरामपुर में ओबीडी किसने बनवाई? और उसके बाद लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, और वो जयप्रकाश नारायण जी, और उसके बाद रुकिया क्या कहते हैं, गोमती रिवर फ्रंट, इकाना स्टेडियम। और मान नहीं जीते, किस लिए नहीं जीते? मान अखिलेश यादव जी को उनने जो काम किया है वो कोई सरकार कर ही नहीं सकती है। काम बताओ, चलो बताओ। और काम बताए। मान अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया। आगरा एक्सप्रेसवे पे मान अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 20 लाख से किसी भी कम गाड़ी पे कोई चालान नहीं पड़ेगा। इनने गाड़ियों पे भी टैक्स लगा दिया और मोटरसाइकिल पे भी टैक्स लगा दिया, और साइकिल वालों को तो चढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। मान अखिलेश यादव जी ने 45 जिलों को 4 लाइन से जोड़ने का काम किया, बिजली के पावर प्लांट लगाने का काम किया, और भी बहुत काम किए। श्रद्धा नेताजी जब देश के रक्षा मंत्री थे तो जवानों की सिर्फ टोपी आती थी, आज उनका पूरा आर्थिक शरीर सम्मान के साथ आ रहा है, तो ये श्रद्धेय नेताजी की देन है। जब श्रद्धेय नेताजी देश के रक्षा मंत्री थे तो चाइना 1 किलोमीटर अंदर घुसा था, श्रद्धेय नेताजी 13 किलोमीटर अंदर घुस के दिखाए थे। आज चाइना कितने किलोमीटर अंदर है भारत के, आप बताइए? 4000 वर्ग किलोमीटर चाइना अंदर घुस चुका है, 1968 गाँव बसा चुका है। भारत की एक रिवर है ब्रह्मपुत्र, उस पर सबसे बड़ा डैम बना दिया। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, भारत भुखमरी में 105वें नंबर पे आ गया। मीडिया तो कह रही है अमेरिका में खुद महंगाई आ जाएगी। अमेरिका में कहाँ महंगाई आ जाएगी? टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, जो 25% लेता था वो 50% कर दिया है। पाकिस्तान से 11% ले रहा है, अमेरिका से 50% ले रहा है। और मोदी जी कहते थे डोनाल्ड ट्रंप इज माय फ्रेंड, यही फ्रेंड की दोस्ती निभा रहे हैं। और भी बहुत मुद्दे हैं। मोदी जी चीन गए ना जवाब देने के लिए। मोदी जी चीन गए हैं दिवाली की झालर लाने के लिए। मोदी जी गए हैं भारत में, भारत की झालर नहीं बिकेगी, चाइना की झालर बिकेगी। जो इतना बड़ा दुश्मन देश है। मेड इन इंडिया की बात करते हो, ऐसा क्यों करेंगे? मेड इन इंडिया की बात है। हाँ। चाइना का माल यहाँ बिक रहा है, यहाँ का माल चाइना बिक रहा है। चाइना का माल कहाँ बिक रहा है? यहाँ माल चाइना नहीं बिक रहा है। यहाँ माल चाइना बिल्कुल नहीं बिक रहा है। और क्या, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारत को ठगा है, उनने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आप बताइए हमको। 16 लाख करोड़ रुपया इनने अडानी अंबानी का माफ कर दिया। देश का मिडिल क्लास का पैसा 16 लाख करोड़ रुपया कैसे माफ कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने? यार इतना जानकारी तुमको कैसे? अरे हमको सब जानकारी, क्योंकि जानकारी? हम देख रहे हैं इस देश में क्या चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी उम्र के लड़के तो रील देख रहे होंगे। रील क्या देख रहे हैं? हमको अपना भविष्य देखना है। उत्तर प्रदेश में देखना है किस तरीके ये सरकार। तो भविष्य किसके साथ देखोगे? अखिलेश भैया के साथ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये सरकार जातिवाद फैला रही है। इतना रात है, कहाँ टहल रहे हो? यहाँ पे घर कहाँ है? घर मेरा यही हजरतगंज में है। बस यही उम्मीद में है कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार। हजरतगंज तो दूर है ना। अरे हजरतगंज दूर है, पर यही उम्मीद में आते हैं समाजवादी कार्यालय कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और जिस तरीके लखनऊ में विकास किया था उस तरीके उत्तर प्रदेश में विकास करा था, वो अपना विकास दोबारा करेंगे। देखो ये सरदार वाली होर्डिंग लगी हुई है, ये कोई नेता है रजा रिजवी, नेता समाजवादी पार्टी, ये होर्डिंग लगवाए हुए हैं। सरदारों का जब वो सम्मेलन था तो सरदारों ने पगड़ी बांधा, तो सरदार भी साथ रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और 36 बिरादरी पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, हर जाति और धर्म की पार्टी है। क्यों इतना परेशान हो? माफिया जेल में नहीं गए हैं, ये सिर्फ जितने समाजवादी पार्टी में कुछ लोग तो जो माफिया नहीं थे उनको फर्जी माफिया बनाया जा रहा है, और जो इनकी तरफ पार्टी में माफिया है वो कोई जेल में नहीं है। हाँ। माफिया खुलेआम सड़क पे घूम रहे, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। यही लखीमपुर खेरी में अजय मिश्र टेनी के लड़के ने किसानों पे गाड़ी रौंद दी। हाँ। और क्या, वो माफिया नहीं है? उनके ऊपर क्यों नहीं कोई ठोस कार्रवाई हुई? जो माफिया तो जेल में है ना, वो नहीं किए होंगे। अरे जिसका सरदारी मिश्रा टेनी पाए तो थे लोकसभा चुनाव टिकट। हाँ तो हार गए। हाँ। जो भी माफिया है, जो भी गलत करेगा, अब जनता जनार्दन पूरी समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने धरातल पर काम किया था। योगी जी ने, मोदी जी ने सिर्फ पिछड़ों को और मिडिल क्लास को धर्म के नाम पे मूर्ख बनाया है। अगर ये धर्म की बात करते, अगर ये हिंदू होते तो 5 किलो राशन देते। हिंदू है, अब शिक्षा पे 18% GST लगाते, और हिंदू है कर्नाटक में एक रेपिस्ट प्रज्वल निवन्ना के लिए वोट मांगते। अरे उसको उम्र कैद हो गई। अरे उम्र कैद हो गई तो मोदी जी को क्या पता वो रेपिस्ट है? अरे
और उसके बाद योगी जी की लोकसभा सांसद कौन है? रवि किशन, जो गाना बनाते हैं लहंगा उठा देंगे रिमोट से, और जो संसद में दाल तड़के और समोसे का मुद्दा उठाते हैं वो हिंदू हैं। ये युवाओं के बीच में पहुंच गया है कि समोसे का मुद्दा उठाए थे। और क्या, रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले भी अपने आप को कट्टर हिंदू बताएगा। 2014 के समय भारत बीफ एक्सपोर्ट में 9 नंबर पे था, इनकी 11 साल की सरकार में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। गाय हमारी माता है, पर भारतीय जनता पार्टी को उसकी रक्षा करना नहीं आता है। मैं आपको बता रहा, अगर उत्तर प्रदेश के आप 75 जिलों में चले जाइए, 75 जिलों में अगर 5000 गौशाला है, 5000 गौशाला में से 400 गौशाला में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ना उसमें पीने का पानी है, ना खाने का चारा है। गौ माता ऐसे खड़ी है, मर जा रही है। और इस सरकार में ना किसानों को यूरिया मिल रही है, ना डीएपी मिल रही है, ना समय पे सिंचाई मिल रही है, ना फसल का सही राम मिल रहा है। अपना 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का युवा जो आर्मी में जाना चाहता है वो 4.5 साल की उम्र में घर बैठ जाए, ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए। ठीक है, ये युवा थे। हम लगातार ऐसी रिपोर्टिंग करते रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।